बिहार में पिछले 3 महीनों के भीतर 2 सरकारी अधिकारियों की हत्या ने पूरे सिस्टम व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इन मामलों के पीछे सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, या फिर कोई बड़ी साजिश अभी भी पर्दे के पीछे छिपी है? इसी मुद्दे को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है और निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। तो क्या है पूरा मामला, जानिए हमारे साथ विस्तार से। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपसे ब्यूटी। रोहतास जिले के डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ईओ हत्याकांड को लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर कई सवाल ऐसे कर दिए। उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और इसकी जांच केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। तेजस्वी ने मांग की है पूरे मामले को लेकर पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यापक जांच कराई जाए ताकि हत्या से जुड़े हर पहलू का सच सामने आ सके। तेजस्वी यादव ने बताया कि उन्होंने मृतक अधिकारी के परिजनों से मुलाकात की और परिवार का दर्द करीब से महसूस किया। उन्होंने कहा कि एक ईमानदार अधिकारी की हत्या सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि मृतक अपने पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं। ऐसे में सरकार को परिवार की हर संभव मदद करनी चाहिए। राजद नेता ने आरोप लगाया है कि पुलिस फिलहाल केवल चालक को यानी कि उनके ड्राइवर आरोपी मानकर जांच आगे बढ़ा रही है, जबकि कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। उनका कहना था कि यदि हत्या के पीछे किसी और की भी भूमिका है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि गिरफ्तार चालक ने पूछताछ के दौरान कई बार अपने बयान बदले हैं और हत्या में इस्तेमाल किए जाने वाले कथित लोहे के रॉड की बरामदगी भी अब तक नहीं हो सकी है। ऐसे में केवल एक आरोपी के आधार पर जांच समाप्त करना उचित नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास के विधायक सोनू सिंह का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मृतक अधिकारी के परिजन विधायक की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं और कथित रंगदारी की बात भी सामने आई है। तेजस्वी ने कहा कि पुलिस को इस एंगल की भी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और किसी भी प्रभाव या दबाव में आए बिना पूरी सच्चाई सामने लानी चाहिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग कर दी है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है, लगातार मर्डर हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं। तेजस्वी का आरोप था कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में आ चुकी है। उनका कहना था कि यदि प्रशासनिक अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की क्या ही बोले। सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता होना स्वाभाविक है। राजद नेता ने सरकार से मांग की है कि मृतक अधिकारी के परिवार को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, साथ ही उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देकर परिवार के भविष्य को सुरक्षित किया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई और परिवार का जीवन प्रभावित न हो। इस मामले में पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर मृतक के चालक को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ जारी है। वहीं मृतक के परिजनों ने शुरू से ही हत्या के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताते हुए पूरे मामले की गहन जांच की भी मांग की है। इसी वजह से यह मामला अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है और विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जनता के जनादेश का सम्मान करती है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि हालिया चुनावी परिणामों ने सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी को उजागर किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि सरकार कानून व्यवस्था और प्रशासनिक मोर्चे पर अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार अभी बाकी है कि सामने से क्या प्रतिक्रिया आती है और ये फैसला कहां तक जाता है जो ईओ का मर्डर हुआ है। तो देखिए तेजस्वी की बातों का क्या प्रतिक्रिया सामने से आता है, देखना काफी दिलचस्प होने वाला। तो फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।